चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग आप शुरू करते हैं। पहला नंबर चीज है डेप्रिसिएशन, जो ब्रह्मास्त्र का डेप्रिसिएशन है। लिंक आपको मिल जाएगा इस पे, आप YouTube पे इसका लिंक देख लीजिएगा। इस PDF का लिंक आपको मिल जाएगा जिसमें डेप्रिसिएशन चैप्टर जो हम आपको अभी कराने जा रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद कर पाओगे, ये बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3, ये पेपर जब बहुत टफ होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ग्लास, कटलरी एक्सेट्रा, ये कोई बिजनेस है, ये कोई होटल का बिजनेस आप समझ लीजिए, या फिर किसी कैटरिंग का बिजनेस समझ लीजिए जो खाना वाना बनाने का काम करता है। उसका अपना पॉलिसी अलग है डेप्रिसिएशन का। वो ग्लास, कटलरी एक्सेट्रा जो भी पड़ा हुआ है 28,000 रुपया 1 जनवरी को इसका वैल्यू पड़ा हुआ है 2022 का। ग्लास, कटलरी एक्सेट्रा ये ड्यूरिंग द ईयर 16,000 का परचेज करता है। इसका डेप्रिसिएशन करने का अपना एक अलग तरीका है। जिस साल ये परचेज करेगा उस साल डेप्रिसिएशन ये 1/5 करता है। ऐसी बात नहीं, जिस साल ये परचेज करेगा उस साल ये डेप्रिसिएशन 1/5 करता है, और उसके 2 साल तक ये 2/5 और 2/5 डेप्रिसिएशन करके उस पूरे ग्लास एंड कटलरी को खत्म कर देता है। इसका मतलब इसका ग्लास एंड कटलरी का पूरा एस्टिमेटेड लाइफ ये 3 साल का ही बना रखा है। तो वो उसके बाद वो उसको यूज नहीं करता, उसको स्क्रैप के हिसाब से हटा देता है। तो पहले साल 1/5 डेप्रिसिएशन करता है, दूसरे साल 2/5 डेप्रिसिएशन करता है, और उसके बाद वाले साल में 2/5 डेप्रिसिएशन करता है। इसका मतलब हुआ 20%, 40% एंड 40%। इस तरह से वो डेप्रिसिएशन करके ग्लास, कटलरी एक्सेट्रा को हटा देता है। उसके पास स्टॉक जो पड़ा हुआ था 1/1/2022 को वो 28,000 का था, जिसका एक हाफ वो खरीदा था 1 साल पहले और दूसरा हाफ खरीदा था वो 2 साल पहले। दूसरा हाफ कब खरीदा था? 2 साल पहले। इसका मतलब 14,000 इसका जो है वो 2 साल पहले खरीदा था, और बाकी का 14,000 है वो 1 साल पहले खरीदा था। तो इस क्वेश्चन में आप देख पाओगे यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी नहीं है, और क्वेश्चन का सबसे बड़ा चीज है यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो करना है वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। आपको बोला नहीं है, आपको समझना होगा 1/5, 2/5 और 2/5 बैलेंस पर नहीं है, ये करना है ओरिजिनल कॉस्ट का। अबव एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे ये डेप्रिसिएशन करना है, 1/5, 2/5 एंड 2/5। इसका मतलब हुआ वो पूरा 3 साल में एसेट्स को खत्म कर देता है। ये एक स्ट्रेट लाइन मेथड का सम है, और स्ट्रेट लाइन मेथड के सम में आपको पता है क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए उसमें उसका कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में मिसिंग है, इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। वही आपको सबसे पहले फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जाते हैं। आप इस क्वेश्चन को हमारे YouTube चैनल के लिंक पे पा सकते हो, ठीक है। डेप्रिसिएशन ये जो है वो डेप्रिसिएशन ग्लास एंड कटलरी, जो कि बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस ऑन 1/1/22 को बैलेंस है 28,000 रुपया का। ये बैलेंस है, इस बैलेंस का एक पार्ट खरीदा गया है, मतलब फर्स्ट हाफ। अभी बताओ फर्स्ट हाफ इसका कितना होगा? 14,000 होगा। ये 1 साल पहले खरीदा गया, और सेकंड हाफ 2 साल पहले खरीदा गया। अब हमें चाहिए ओरिजिनल कॉस्ट। ये 1 साल पहले खरीदा गया, ये 2 साल पहले खरीदा गया। अभी बताओ जिस साल हम ग्लास, कटलरी एक्सेट्रा खरीद रहे हैं वो उस साल हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं? 1/5 है ना लक्ष्मी, 1/5। तो 1/5 डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करते हैं तो जो बचा हुआ पार्ट है वो कितने पार्ट के लिए बराबर है? 4/5। समझ आया? मतलब अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एक पार्ट में 1/4 हम 1 साल पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज इक्विवेलेंट टू ये 1/4 नहीं 1/5 है ना। ये जो देखो यहाँ पर हम लोग जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं
1 में से 1/5 चला गया तो बचेगा कितना, 4/5। तो ये 14,000 जो है ये 4/5 के बराबर है, समझ गए? 14,000 कितने के बराबर है, 4/5 के बराबर है। जब ये 14,000 4/5 के बराबर है, इसका मतलब टोटल ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन परचेज्ड ऑन 1/122, जो मशीन 1/122 को खरीदा गया था, 1/121 को, सॉरी, क्योंकि एक साल पहले तो 1/121 ही होगा ना, हम लोग 22 से निकाल रहे हैं दोनों का ओरिजिनल कॉस्ट। तो एक साल पहले मशीन का वैल्यू कितना होगा, 1/121। 1/121 को इसका पूरा वैल्यू कितना होगा, 14,000। अब आप टोटल जब भी निकालते हो ना, तो इस तरह से 5 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा। तो ये 14,000 है ना, इसका 5 ऊपर कर देंगे और 4 नीचे कर देंगे। जब भी आपको किसी भी चीज का प्रपोर्शन टोटल करना हो ना, टोटल करना हो, तो आप उल्टा कर दीजिएगा प्रपोर्शन को, क्योंकि बचा हुआ पार्ट जो है वो 4/5 के बराबर है। आपको निकालना है उसका ओरिजिनल कॉस्ट, तो इसका मतलब ओरिजिनल कॉस्ट उसका टोटल होगा ना। टोटल मतलब क्या हुआ, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, क्योंकि बचा हुआ पार्ट 4 के बराबर है और टोटल हमारा 5 हिस्सा था, इसीलिए हम लोग 5/4 कर दिए। तो ये बचा हुआ जो मशीन है उसको कितना में खरीदा गया था, 17,500। ये निकल गया उस मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट जो 1 साल पहले खरीदा गया था। समझ में आया? ये आ गया उस मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट जो 1 साल पहले खरीदा गया था। आप लोग कर रहे हो ये कैलकुलेशन, कर रहे हो कैलकुलेशन कॉपी में? सबसे पहले लिखिए, उसको लिखिए, कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी परचेज्ड ऑन 1/121। 1 साल पहले मतलब 1/121 लिखिए आप लोग जल्दी। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी परचेज्ड ऑन 1/121 बिफोर 1 ईयर। 1 साल पहले अगर खरीदा गया है तो एक साल पहले खरीदा गया है, तो जो बचे हुए पार्ट होंगे मशीन का वो 4/5 के बराबर है। तो टोटल मशीन का पार्ट होगा 5/4। टोटल मशीन का पार्ट होगा 5/4। तो हम लोग 5/4 कर दिए। तो जो 1 साल मशीन 1 साल पहले खरीदा गया था उसका ओरिजिनल कॉस्ट था 17,500। ठीक है, अब ओरिजिनल कॉस्ट आ गया तो डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट है ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड आउट करना। अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड आउट करोगे तो आप उसी पे डेप्रिसिएशन निकालोगे। स्ट्रेट लाइन मेथड पे ओरिजिनल कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन लगता है। हो गया ये चीज। अब जो मशीन 2 साल पहले खरीदा गया था, कितने साल पहले, 2 साल पहले खरीदा गया था, अब देखिएगा उसका बचा हुआ पार्ट कितना होगा। पहले एक हिस्सा पूरा, इसमें से फर्स्ट ईयर का 1/5 और सेकेंड ईयर का 2/5, एक हिस्सा पूरा जिसमें से 1/5 चला गया और 2/5 चला गया, तो 3/5 चला गया। तो बताइए एक में से 3/5 चला जाएगा तो कितना 5 बचेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ये लड़की लोग पढ़ लिख कर आते हैं। 2/5 क्लियर है। एक में से 1/5 चला गया पहले साल, 2/5 चला गया दूसरे साल, तो बचा हुआ पार्ट कितना है, बाकी का 2/5। 1 में से 1/5 और 2/5 मतलब दोनों मिलाकर 3/5 चला गया, तो बचा हुआ पार्ट कितना है, 2/5। अब हमारे पास वो जो बचा हुआ पार्ट है उसका वैल्यू पता है 14,000 है। कितना है, ये 2/5 के बराबर है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, टोटल कॉस्ट मतलब परचेजिंग प्राइस है ना। ओरिजिनल कॉस्ट लिखना ज्यादा बेहतर लगेगा, टोटल कॉस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन परचेज्ड ऑन 2 साल पहले, परचेज्ड ऑन 1/120, 2 साल पहले यही हुआ ना, 22 के 2 साल पहले 1/120 होगा ना। क्या लक्ष्मी होगा, बोलो ललिता, होगा कि नहीं होगा। तो 1/120 को उसका वैल्यू अगर हम निकालेंगे 14,000 है ना, तो 14,000 इंटू 5/2। जब भी टोटल निकालना हो ना, ललुआ कमाई उलट जाए, क्या होगा, जो नीचे है वो ऊपर,
ऊपर है नीचे, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल कभी भी आपको कैलकुलेट करना हो तो ये 5/2, समझ गए? कितना हुआ 5/2? 35,000, 35,000, ठीक है ना। अब ये ओरिजिनल कॉस्ट हमको दोनों मशीन का पता चल गया। जो 2 साल पहले खरीदा गया था वो 35,000 में खरीदा गया था, जो 1 साल पहले खरीदा गया था वो 17,500 में खरीदा गया था। और जब आपको ओरिजिनल कॉस्ट पता चल गया ना तो आप डेप्रिसिएशन कर सकते हो। ये कर लिया आप लोग? जो नहीं किया वो फटाफट इसका एक पिक्चर ले लीजिए, बाद में कर लीजिएगा। मेरे को जल्दी से सम कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है? नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई का बात करिए आप। फोटो ले लीजिए, चेंज करते कर दे, बाद में लिख लीजिएगा। समझ गए ना? बाद में वीडियो भी देख के समझ जाइएगा। नहीं लिए? ले लिए? चलिए नेक्स्ट में अब हम लोग बनाते हैं ग्लास कटलरी एटसेट्रा अकाउंट। भाई किसी भी कैटरिंग बिजनेस के लिए ग्लास कटलरी एसेट्स है कि नहीं? तो ये कैटरिंग बिजनेस है जिसका ग्लास कटलरी एसेट्स है, उसी का आप एक अकाउंट बना रहे हो। डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, रुपीस, क्रेडिट, डेबिट। JF जर्नल फॉलियो होता कुछ नहीं है, अपेंडिक्स है बेटा, फॉर्मेट का अपेंडिक्स है। उसका यूज अब नहीं रह गया कुछ भी। पहले हुआ करता था जब हम लोग बही खाता और रोजन मंचा यूज करते थे ना, तब उसका यूज होता था, उसमें जर्नल फॉलियो नंबर लिखा जाता था। अब इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे शरीर में अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं है ना, उसी तरह से JF का फॉर्मेट में कोई यूज नहीं है। समझ गए? बस लिखना होता है मार्क्स लेने के लिए, ठीक है ना। जो काटने वाला जो बैठे हैं ना वो लोग को सिर्फ बहाना चाहिए कैसे काट ले मार्क्स आपका, ठीक है। जैसे डॉगी होता है ना, डॉगी, उनको बस बहाना चाहिए कैसे काट ले आपको। तो ये है ग्लास कटलरी एटसेट्रा। परचेजेस हुआ कब? यहाँ पर आपको ग्लास कटलरी एटसेट्रा जो आपको दिखाना है ना वो 2 साल का दिखाना है। कितने साल का? 2 साल का। और वो स्टार्ट कब से होगा? वो स्टार्ट होगा 1/1/20 में पहला मशीन परचेज हुआ, मतलब मशीन नहीं, ग्लास कटलरी एटसेट्रा का एक स्टॉक परचेज हुआ टू बैंक। कितना का ओरिजिनल कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट किए थे? याद रखेंगे 2 साल पहले हम लोग खरीदे थे कितना का? 35 का। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 35,000 हमारा पहला लॉट ऑफ ग्लास कटलरी। और ये सब चीज खरीदा गया था, है ना। ग्लास कटलरी एटसेट्रा मतलब इसमें चम्मच वम्मच सब आ गया, है ना। अब किसी भी कैटरिंग बिजनेस के लिए तो एसेट्स है ना, लेकिन ये कैटरिंग बिजनेस बोलता है कि 3 साल में पूरे ग्लास कटलरी को खत्म कर देना। मेरे को पहले साल 1/5 डेप्रिसिएशन करना है, नया रहता है ना, दूसरे साल 2/5 और तीसरे साल 2/5, ऐसे करके खत्म कर देना है। तो यहाँ पर 35,000 हो गया डेप्रिसिएशन, ये वैल्यू हो गया ग्लास कटलरी एटसेट्रा का। इसका हम लोग 1 साल बाद डेप्रिसिएशन करेंगे क्योंकि दूसरा कोई लॉट खरीदा ही नहीं गया। तो 31/12/2020 को बाय डेप्रिसिएशन इसका कैलकुलेशन हम लोग ऐसे करेंगे। 35,000 है ना, इसका 1/5 कितना हुआ बोलोगे कोई? 7,000 बस। तो टोटल करेंगे 35, यहाँ पे भी लिखेंगे 35, यहाँ भी लिखेंगे 35, यहाँ भी लिखेंगे 35, 35 में से 7 गया, यहाँ लिखेंगे 28, यहाँ लिखेंगे बाई बैल बीडी, यहाँ लिखेंगे 31, 12, 20, यहाँ लिखेंगे 1,
21 टू बैलेंस बीडी कितना, वही 28,000। इस साल एक और लॉट खरीदा, ग्लास कटलरी एक और लॉट खरीदा, क्योंकि बोला ना 2021 में एक और लॉट खरीदा, एक साल पहले खरीदा ना, कितना का था, 17,500 का। 21 को कितना का खरीदा था, 17,500 को। और इसका सबसे बड़ा खासियत ये ना, हर साल के शुरुआत में ही खरीदता था। यस, सीडी लिख देते हैं, हो गया। तो इसका सबसे बड़ा खासियत है कि ये कभी भी खरीदता था ना, बिगिनिंग में ही खरीदता था। टू बैंक कितना में खरीदा, अब हमारे पास 2 लॉट है ना, डेप्रिसिएशन उसका करना है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 31/12/2021 को बाई डेप्रिसिएशन। दूसरा वाला लॉट जो है, पहला वाला लॉट है ना, ओरिजिनल कॉस्ट है ना 35,000, इस 35,000 का कितना, वेरी गुड रचना, वेरी गुड। 35,000 का 2/5 मतलब 14,000, क्योंकि ये दूसरा साल है उस ग्लास कटलरी का। दूसरा टू बैंक हम लोग जो कर रहे हैं ना, 17,500 कितना का, 17,500 का कितना, 1/5, क्योंकि ये इसी साल खरीदा गया है। जिस साल खरीदा गया उसका 1/5 और 2 साल पहले खरीदा गया तो उसका 2/5। क्लियर है। तो इसका हम लोग 14,000 के पहला लॉट है, 35,000। रुक जाओ, मैं इसको करके दिखा दे भाई, नहीं तो तुम लोग बाद में भूल जाओगे। देखो ये 14,000 है ना, पहला वाला 35,000 ना, निकालना हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर है। इसका 2/5 प्लस दूसरा वाला लॉट कितना का है, 17,500 है ना, इसका 1/5 क्योंकि इसी साल खरीदा गया है, तो ये 1/5 कितना हो रहा है भाई, 17,500 का 1/5 कितना हो रहा है, 3500 और 14,000 मिलाकर 17,500। अब ये टोटल करो, ये हो गया 45,500, 45,500 माइनस 17,500 बाई बैलेंस सीडी कितना है, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया अपना बैलेंस 1/1/22 को, 1/1/22 को जो क्वेश्चन में दिया है बैलेंस, वो कितना दिया है, अरे क्वेश्चन में जो 1/1/22 को बैलेंस दिया हुआ वो कितना दिया है, और हम लोग देखो 28,000 लेकर आए, हिसाब करके लेकर आए कि नहीं। इस साल में वो एक और ग्लास कटलरी का लॉट खरीदता है कि नहीं, कब खरीदता है, 1/1/22 को। टू बैंक कितना में खरीदता है, 16,000 में। अब हमारे पास 3 लॉट हो गए, 2 लॉट 2 साल पुराने हैं, क्योंकि इसका भी दूसरा साल है और उसका तीसरा साल है। पहला वाला लॉट का तीसरा साल, दूसरे वाले लॉट का दूसरा साल, और ये वाला लॉट का पहला साल। तो इस बार हम लोग डेप्रिसिएशन करेंगे 31/12/2022 में बाई डेप्रिसिएशन 28,000 का नहीं, पहला वाला ओरिजिनल कॉस्ट 35,000 था ना, अब इसका डायरेक्ट में 14,000 लिख दूं ना, दूसरा वाला था 17,500, उसका डायरेक्ट में 7,000 लिख दूं क्या, और तीसरा वाला जो है 16,000 है, इसका मैं 1/5 कितना होता है, 3,200। वेरी गुड, 3 लॉट हो गया। ये पहला वाला 35,000 का 2/5, दूसरा वाला 17,500 का 2/5 और तीसरा वाला 16,000 का 1/5। ये टोटल करके बाई बैलेंस सीडी करेंगे, ठीक है। 31/12/2022 ये दोनों को जोड़कर ये टोटल कितना आया, 24,200। ये टोटल करेंगे 44 में से 24,200 गया तो 19,800 का बैलेंस हमारा इस साल का बचा, ठीक है ना। ये देखिए ऑनलाइन क्लास या वीडियो क्लास आप लोग बहुत कर रहे होगे,
ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करने वाला, सेलेक्ट करके आपको बताने वाला, अगर एग्जाम में आ गया ना, बता रहे अगर आप करके नहीं गए ना ऐसे क्वेश्चन को, ये दावा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं कराएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा 11 के ग्रेड से ऊपर उठकर है और वही बीकॉम कहलाता है भाई। आपको 11 का क्लास का कोई सम मिल गया ना तो वो आपका गुड लक है, लेकिन बीकॉम का अगर सम स्टैंडर्ड का दिया जाए तो वो थोड़ा सा तो टफ होगा ही भाई, ठीक है। बीकॉम के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको सम तो टफ मिलेंगे ही। तो अगर आप बीकॉम के सम कर रहे हैं तो इस तरह के सम को करके जाना बहुत ही जरूरी है अगर आप पेपर क्लिक करना चाहते हैं तो, ठीक है। किस्मत पे कम भरोसा, अपने पे ज्यादा भरोसा रखिए, ठीक है। थैंक यू। तो पहला देखिए क्वेश्चन नंबर ब्रह्मास्त्र का पेज नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर डेप्रिसिएशन का 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो नॉर्मल सम है वो 1 और 2 है, थोड़ा एबनॉर्मल सम है वो 3 और 4 है। तो मैं यहाँ पे एबनॉर्मल सम आपको करवा रहा हूँ जो कि 3 नंबर अभी करवाए और 4 नंबर ये ग्लास कटलरी के बाद ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड, ठीक है। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में करना क्या है आपको, पहला अकाउंट है मशीनरी अकाउंट। लेजर का फॉर्मेट आपको 3 बना लेना है, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे स्टेप आपको फॉलो करने हैं। बात नहीं करो तुम लोग, ठीक है, बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। पहला अकाउंट हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, दूसरा अकाउंट हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाएंगे। आप लोग एक कॉपी में 3 अकाउंट बना सकते हो, एक पेज में 3 अकाउंट, एक पेज में 3 अकाउंट, एकदम ऐसे ही बनाइएगा इसी सीक्वेंस में। जिस तरह से बोलूंगा उस तरह से स्टेप याद करिए, बहुत इजी टॉपिक है। और तीसरा टॉपिक मशीनरी डिस्पोजल। अकाउंट मैं यहां पर न डेट का और ना ही अमाउंट का कॉलम दूंगा। यहां पर आप देख लो, यहां पे सिर्फ मैं अमाउंट का कॉलम दिया हूं, डेट वगैरह का आप लोग जरूर बनाओगे, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को राइट है। कॉपी आपका चेक होगा, मेरा नहीं। मैं सिर्फ सिखा रहा हूं, मैं फुल फॉर्मेट आपको लेजर का नहीं बना रहा हूं। यहाँ पे डेट होगा, पर्टिकुलर्स होगा, जेएफ होगा, अमाउंट होगा, फिर से डेट होगा, पर्टिकुलर होगा, जेएफ होगा, अमाउंट होगा। इस तरह से ये दूसरा जो अकाउंट बनाया है ना हम लोग, उसको प्रोविजन अकाउंट नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, पूरा नाम लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहला स्टेप में ये 3 अकाउंट आपको बना लेना है। या तो मशीनरी खरीदा गया होगा या तो मशीनरी का बैलेंस दिया होगा आपके क्वेश्चन में। आपको पता है जब मशीनरी खरीदा गया है तो टू बैंक होगा और बैलेंस दिया है तो टू बैलेंस बीडी होगा। यहाँ क्वेश्चन में 1 जुलाई 2022 को 50,000 का एक मशीनरी का बैलेंस है। The cost of machinery on 1 July 22 was 50,000 and provisions against that is 20,000. डेप्रिसिएशन 20% करके करना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। अब आप एक बात ध्यान रखिए, जो बुक स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई को, ऑब्वियसली वो बुक खत्म होगा 30 जून को। क्लियर है? इस क्वेश्चन में थोड़ा डेट के साथ छेड़खानी किया है। जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 जुलाई है, तो यहां पर बैलेंस दिया है कौन से डेट का, 1 जुलाई का। तो यहां पर लिखेंगे 1 जुलाई 2000 क्या है 22 को टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस दिया है 50,000 और उसी के अगेंस्ट में प्रोविजन भी है। प्रोविजन फॉर बैड डेट जो होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो होता है ना, वो हमारा लायबिलिटी होता है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस बाई बैल बीडी लिखना है। कितना है 20,000। पहला काम ये, अगर बैलेंस दिया है तो हम लोग बैलेंस पुट करेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ पे इसलिए किए क्योंकि वो एसेट्स था,
यहां पर इसलिए कि ये क्रेडिट में, क्योंकि वो लायबिलिटी था। लायबिलिटी का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है स्टार्टिंग वाला। 1 जनवरी 2023 को इन्होंने डिसीजन लिया, 1 जनवरी 2023 को इन्होंने डिसीजन लिया कि एक मशीनरी जिसका कॉस्टिंग 12,000 था, जिसका कॉस्टिंग कितना था 12,000, और वो परचेज हुआ था 30 सितंबर 2020 को। कब परचेज हुआ था? 30 सितंबर 2020 को। तो अगर वो 30 सितंबर 2020 को परचेज हुआ था, उसको सोल्ड कर दिया गया 5,000 में। अभी देखिए, जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड होता है ना, तो जो मशीन सेल होता है उसके साथ अलग सा व्यवहार करते हैं। जो मशीन सेल होता है उसको मशीनरी से हटाकर कहीं और लेके जाते हैं, ठीक है, मशीनरी से हटाकर कहीं और लेके जाते हैं। तो देखिए, ये मशीन जो सेल हो रहा है उसका ओरिजिनल कॉस्ट हम लोग 1 जनवरी 2023 को यहां से हटा देंगे और उसको लेकर जाएंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। कहां लेके जाएंगे? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, है ना। तो ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट गया। 50,000 का मशीनरी, यहाँ पे 12,000 का मशीनरी था जिसको बेचने के लिए निकाला, तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में यहाँ पर 12,000 रुपये हम लोग साइड कर देंगे। अब इसको कहां किया गया, कहां भेजा गया? मशीनरी डिस्पोजल में। तो बाई साइड में जब मशीनरी डिस्पोजल लिखे हैं तो मशीनरी डिस्पोजल में 2 में होगा कि नहीं होगा लेजर के हिसाब से? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1123 टू मशीनरी। इसको देखो, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हम लिख रहे हैं टू मशीनरी। कितना का कॉस्ट था इसका? जो ओरिजिनल कॉस्ट था वही लिखना, ध्यान रखेंगे। यहां से हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट ही हटाएंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो हम लोग है ना, यहाँ पर हम लोग हटा दिए। बाई मशीनरी डिस्पोजल यहाँ पे लिखे और मशीनरी डिस्पोजल में हम लोग 2 मशीनरी लिखेंगे। ये व्यवहार हम लोग उसी मशीन के साथ करेंगे जो बिक रहा है। क्लियर है? अगर दूसरा भी मशीन बिकता तो हम लोग यहाँ पे बाई मशीनरी डिस्पोजल करके मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में भेज देंगे। कितना में बेचा गया उस मशीन को? तो यहाँ पर 1/1/2023 को बाई बैंक लिख देंगे। कितना में बेचा गया? 5,000 में बाई बैंक लिख दिए। अब इस मशीन के बेचने पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसका कैलकुलेशन आपको करना है। कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस वर्किंग नोट में जाएंगे। कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग वर्किंग नोट में जाएंगे और इस तरह से हम लोग लिखेंगे एज ऑन बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन। याद रखिएगा, इस तीन कॉलम बनाएंगे ये कैलकुलेशन सीखने के लिए। जो मशीन बेचा गया है उसको कब खरीदा गया, उसका बर्थ डेट क्या था, इस क्वेश्चन में लिखा होगा द मशीन वाज परचेज्ड ऑन 30 सितंबर 2020। कब खरीदा गया बोलिए? 30 सितंबर 2020 को खरीदा गया था। यह मशीन कितना में खरीदा गया था उस दिन? यहां पर लिखेंगे 12,000। कितना लिखेंगे? 12,000। अभी मशीन का जो क्लोजिंग डेट है बुक का वो है 30 जून और मशीन खरीदा गया है 30 सितंबर। तो बताइए इस साल वो मशीन कितना महीना चलेगा? 30 जून और 30 सितंबर कितना दिन हुआ? जून खत्म, यहाँ पे 30 सितंबर खत्म हो गया। गिनिएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना इधर और 6 महीना उधर, 9 महीना। कितना महीना? 9 महीना। तो 9 महीना इसका डेप्रिसिएशन होगा 20% के हिसाब से। 12,000 का 20% 2400 इंटू 9 महीना कितना हुआ? 1800। कर लिए कैलकुलेशन? 1800 हुआ। ठीक है, अब आएगा डेट क्या? ये डेट हम लोग का आएगा, ये डेप्रिसिएशन साल भर का हो गया और ये डेट आया 1 जुलाई, क्योंकि बुक में क्लोजिंग डेट जो है ना वो 30 जून है, तो ऑब्वियसली इसका स्टार्टिंग डेट जो होगा ना वो 1 जुलाई को होगा। नया साल शुरुआत
1 जुलाई, है ना लक्ष्मी? तो 1 जुलाई को होगा स्टार्ट। तो 1 जुलाई को उस मशीन का बुक वैल्यू कितना होगा? 12,000 में से 1800 माइनस करें, 12,000 में से 1800 माइनस करें, 10,200, 10,200, ठीक है। अब ये मशीन इस साल कितना महीना चला? पूरे साल भर चलेगा, क्योंकि मशीन तो 2022 में बिक रहा है ना, साल भर चलेगा। कितना होगा डेप्रिसिएशन? क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मतलब 10,200 का 20% बोलिए कितना हुआ? 2040। अब वो मशीन का वैल्यू 1/7/2022 को हो गया कितना? इसमें से इसको माइनस करके, इसमें से इसको माइनस करके, अरे बोलता ही नहीं कोई, 8,160। और जिस साल हम लोग मशीन को बेचते हैं उसके एकदम स्टार्टिंग डेट में, उस साल के स्टार्टिंग डेट में शगुन का एक टीका बना लेते हैं। तो शगुन का एक टीका बना लिए, इस साल मशीन बिकने वाला है, इसीलिए शगुन का टीका लगा दिया जाता है उसे। तो शगुन का टीका लग गया 8160। अभी इस साल मशीन कितना महीना चलेगा? क्योंकि मशीन को कब बेचा जा रहा है? 30 सितंबर को नहीं, 1 जनवरी को बेचा जा रहा है, तो 6 महीना। अभी इस पर डेप्रिसिएशन निकालो, 8160 का 20% इंटू 6/12, बोलो 816। 816 माइनस करने के बाद 1 जनवरी 2023, 7,344, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? 7,344। 1 जनवरी 2023 को मशीन का वैल्यू है 7,344। उस मशीन को कितना में बेचा? लेस सेलिंग प्राइस कितना में बेचा? 5,000 में बेचा। टोटल कितना हुआ? 12,000। कितना का नुकसान हो गया? 2,344 का लॉस हो गया। समझ आया बात? समझ आया बात? ये डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेशन फॉर सेल समझ गए। अब हम लोग यहां पर जाएंगे और यहां पर लिखेंगे बाई बैंक 5,000 का, यहीं पर हम लोग लिखेंगे 1 जनवरी 2023 को बाई डेप्रिसिएशन। पगली गलत करा दी, बाय डेप्रिसिएशन यहाँ लिखते ही नहीं, क्योंकि उसके लिए अलग घर बना हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बाय PL लॉस लिखेंगे, डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं करना है। अब ये बाय PL कितना का हुआ? 2344। तो 2344 यहाँ पे लिख देंगे, हो गया। अब सबसे पहले ये जो मशीन, जो डिस्पोजल अकाउंट है ना, इसको आपको खत्म करना है, मतलब इसको आप बंद करना है परमानेंटली। तो इसका बैलेंस जो भी बचेगा ना, इस बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, PFD हम लिख सकते हैं। आप लोग लिखोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना बच गया बैलेंस बताओ तो? 12,000 में से इन दोनों को माइनस करके बताओ तो 4,656 बच गया। इस 4,656 को बाई PFD लिखे हैं ना, तो PFD में लिखेंगे 1/1/23 को टू मशीनरी डिस्पोजल। टू मशीनरी डिस्पोजल कितना लिखेंगे? 4656। टू मशीनरी डिस्पोजल 4656 डिस्पोज हो गया। मशीनरी डिस्पोजल, जानते हो डिस्पोजल किसको बोला जाता है? डिस्पोजल फेंक देना। बहुत गांव के बारात में चलता है, डिस्पोजल लाओ, डिस्पोजल है। डिस्पोजल मतलब ग्लास जो पानी पीते उसको डिस्पोजल है। तब इतना अंग्रेजी फास्ट है। हम घबरा गए थे, एक तो बाराती में गए ना, वहां पे अरे डिस्पोजल आइल रे, मैंने कहा बोले डिस्पोजल आइल रे, मतलब वो डिस्पोजल मतलब ग्लास बोल रहा था। बोले क्या भयंकर इंग्लिश बोल रहा भाई, डिस्पोजल आ गया। तो 4, 5,
कितना हो गया 4656। अब यहाँ पे 20,000 हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब बात हो गया कि इस साल एक और मशीन खरीदा है, ये शायद कब खरीदा है, 31 मार्च को एक और मशीन खरीदा है। डेट को लेकर काफी कंफ्यूज किया क्वेश्चन। टू बैंक 15,000, 22 को 23 को 31 मार्च 2023 को ये एक और मशीन खरीदा है। 1500 की 15,000 अभी लिख रहे हैं थोड़ा थावस रखो तो शांति रखो थोड़ा। हो गया तो टू बैंक 15,000 हो गया। अब करना क्या है, अब ये इस साल का डेप्रिसिएशन, लास्ट थिंग, इस साल का डेप्रिसिएशन करना है। अब इस साल का डेप्रिसिएशन आप कैसे करोगे देख लो। सबसे पहला जो चीज है, इस साल का डेप्रिसिएशन निकालते समय, इस साल का जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे 2023-24 का, 22-23 का, इसमें डेप्रिसिएशन निकालेंगे। सबसे पहले आपका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 50,000। मेरे को बता देना चाहिए डेप्रिसिएशन, ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, यहीं पे गलती होगा, एक बार देख लो। नहीं, हाँ वो जो पिछला मशीन हम लोग ये किए उसका डेप्रिसिएशन इसमें लिखेंगे। पहले ये वाला इस साल का डेप्रिसिएशन कर लेते हैं, फिर वो। हाँ ये बढ़िया बोली। जो मशीन बेचते हैं ना उसके बारे में 3 बातें लिखते हैं, जैसा मैंने सिखाया है। जो मशीन बेचते हैं उसके बारे में 3 बातें लिखते हैं। पहला नंबर कितना में बिका, दूसरा नंबर कितना का नुकसान हुआ, और तीसरा नंबर उस मशीन का डेप्रिसिएशन। ठीक बोली। 1/1/23 को यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड लिख दो, इस साल का शगुन के टीका के ठीक सामने वाला वैल्यू, 816 ये शगुन का टीका जो बनाए थे ना, इसके ठीक सामने वाला वैल्यू डेप्रिसिएशन इस साल का हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, अलग से डेप्रिसिएशन हुआ है इसीलिए। वेरी गुड, हो गया। अच्छा आप बताओ, मशीन का जो ओपनिंग वैल्यू है वो 50,000 है। इस 50,000 में कितना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हो चुका है, 12,000 का, नहीं 20,000 20,000 डेप्रिसिएशन हो चुका है ऑलरेडी। इसका मतलब 1/7/2022 को उस मशीन का वैल्यू है 30,000। कितना है, इसमें से उस मशीन का ओपनिंग वैल्यू माइनस कर देंगे जो बिक गया, इसमें से उस मशीन का ओपनिंग वैल्यू माइनस कर देंगे जो बिक गया, और उसका डेप्रिसिएशन हम अलग से दिखाएं। तो जो बिक गया उसका डेप्रिसिएशन कितना था, उस मशीन का ओपनिंग वैल्यू शगुन के ठीक सामने वाला, शगुन के टीका के ठीक सामने वाला वैल्यू, ये माइनस कर देंगे, क्योंकि ये मशीन अब हमारे पास है नहीं ना। जब ये मशीन है नहीं तो हम डेप्रिसिएशन किस पर कर रहे हैं, तो ये मशीन हटा देंगे। सामने वाला वैल्यू क्या था, 8,160। अब जो बच गया ना उसका 20% आपको डेप्रिसिएशन निकालना होगा। कितना हुआ, जो बच गया उसका 20% बोलो। 4368 ये हो गया डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन पूरे साल का जो ब्लॉक ऑफ मशीन है। और एक मशीन खरीदा गया ना इस साल, इस साल एक और मशीन खरीदा गया 15,000 का। कितना परसेंट, 20%। कितना महीना का, 31 मार्च को खरीदा गया था ना, 31 मार्च को खरीदा गया था, अप्रैल में जून, 3 महीना का। कितना हुआ, 750। और टोटल डेप्रिसिएशन हो गया ये 4368 प्लस 750। यहाँ पे लिखिए बाई डेप्रिसिएशन 30 जून ना क्लोजिंग डेट है, 30 जून 2023 को बाई डेप्रिसिएशन इस साल का कितना हुआ, दोनों जोड़कर बोलना, 5,118 4368 प्लस 750, 5,118। अब आप इसको बंद कर दीजिए। यहाँ पर टोटल हो गया, इस साल का डेप्रिसिएशन भी कर दिए, टू बैलेंस सीडी कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए 31 जून 2023 को टू बैलेंस सीडी
इन सबको जोड़ दीजिए, इसको घटा के कितना बच गया बता दीजिए। बोलो थोड़ा जोर से, सुनाई दे मेरे को, बोलो थोड़ा जोर से। 21,278 हाँ 278, ये बैलेंस बच गया इसका, किसका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। और फिर हम लोग इसको टोटल करेंगे, यहाँ पे भी टोटल करेंगे। 65 हो गया, 65 हो गया, 12 माइनस करेंगे, बाई बैलेंस CD हो गया, कितना हो गया, हाँ 53,000। ये रहा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का सम, जिसमें आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन समझ सकते हो। ठीक है, इस तरह का सम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। भगवान से यही मना रहे हैं कि ये सम से पावाला ना पड़े आपका, आपको वही सम मिले जो क्लास 11-12 के स्टैंडर्ड का है, जो 1 और 2 नंबर में दिखाया गया है। लेकिन अगर थोड़ा इधर उधर हो गया तो आपको ये 2 क्वेश्चन बड़ा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड है। थैंक यू।